दोस्तों, इस समय पाकिस्तान ऐसा काम करने में लगा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बल्कि खुद शहबाज शरीफ भी एक तरह से अपने देश को छोड़कर चीन की मार्केटिंग करने में लगे हैं। भारत से सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने तक की गुहार लगा रहे हैं, जो कि सुनने में काफी अजीब लग रहा है। ऐसे में आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जापान पहुंचा था। जापान पहुंचकर उसने न्योता दिया कि चीन की मार्केटिंग इनके हाथ में है और यह चाहते हैं कि चीन की सीपेक परियोजना में शामिल हो जाए जापान। इस दौरान इसने चीन के लिए अच्छी अच्छी बातें भी कही। ऐसे में बिलावल भुट्टो वहां गया और अपने देश के बारे में बात करने की बजाय चाइना के बारे में इसने बात की। ऐसा ही कुछ अब शहबाज शरीफ ने भी कर दिया। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन की जमकर तारीफ की। कहा कि सीपेक के 10 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हम आयरन ब्रदर है जो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे और एक दूसरे के साझेदार रहेंगे। इसके आगे शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पहल की थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने इस चीज को आगे बढ़ाया और यह एक बहुत ही अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इमरान खान ने बंद करने की कोशिश की। इसे भ्रष्टाचार का अड्डा तक बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीपेक पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के लिए खजाना साबित हुआ है। सीपेक में जमकर लूटपाट की गई, लेकिन इन बातों को छुपाते हुए शहबाज शरीफ ने इमरान खान की आलोचना करना शुरू कर दी। कहा कि 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर बाधा बनकर खड़ा हो गया इमरान खान और चीन जैसे मित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। चीन के साथ दुश्मनी मोल ले ली और सीपेक के दुश्मन ये लोग जो पाकिस्तान में अमन चैन और शांति नहीं चाहते और वे नहीं चाहते कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे शहबाज शरीफ ने जो कहा वह काफी अजीब था। शहबाज शरीफ ने 10 साल पूरा होने पर जो आयोजन किया था, उस आयोजन में यह कहा कि हम बहुत खुश हैं और खुश इसलिए हैं क्योंकि चाइना के कर्ज जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है सीपेक परियोजना नाकाम हुई है। सीपेक से सैन्य अधिकारियों के घर में भर भर के खजाने गए हैं। क्वालिटी ऐसी है कि पूछो नहीं। ऊपर से सीपेक को लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। भारत हमेशा सीपेक के खिलाफ रहा है क्योंकि यह प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। पर अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आप सीपेक के हिस्सेदार बन जाओ, यानी सीपेक में आप भी शामिल हो जाओ और विकास परियोजनाओं का लाभ उठाओ, क्योंकि सीपेक न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीपेक के विकास को दोगुना करने की कसम भी खाई और कहा कि यह परियोजना न केवल सड़क, रेल और बंदरगाह बल्कि हवाई मार्गों में भी सुधार के लिए है और यह बहुत ही अच्छा और गेम चेंजर है। ऐसे में यह तो समझ आ गया कि जरूर यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर है जिसने पाकिस्तान के हालात ही बदल दी। वहां कैसे हालात बने, लेकिन साथ ही यह समझ आ गया कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ये दोनों ही आजकल चाइना की मार्केटिंग संभाल रहे हैं, क्योंकि कोई जापान में जाकर कहता है कि इसमें शामिल हो जाओ और शहबाज शरीफ ने तो हद पार कर दी। भारत को कह रहा है सीपेक में शामिल हो जाओ, जो सुनने में काफी बेवकूफ़ी भरी बात लग रही है। ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भारत के सपोर्ट में एक साथ 4 महाशक्तियां कूद पड़ी है और चीन को भी अब रास्ते से हटा दिया गया है। जी हां, अब एक बार फिर से यूएनएससी में भारत के सपोर्ट के लिए भयंकर आवाजें उठी है। यह काम किया है ब्रिटेन ने और ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और अमेरिका भी भारत के लिए यूएन में कूद पड़े हैं, एक साथ आने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं रूस ने भी भारत के फेवर में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और यूएनएससी में क्या कुछ चल रहा है, आपको अब थोड़ा सा इस खबर के बारे में रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर देश बनाने के लिए
जबरदस्त सपोर्ट किया है। ब्रिटेन ने पहली बार जोर देते हुए कहा कि संगठन को जल्द ही भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटों के विस्तार का आह्वान करना चाहिए। साथ ही ब्रिटेन ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय 2020 के दशक में प्रवेश करे। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर हम भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए मंत्री परिषद की स्थायी सीटों का विस्तार देखना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि परिषद 2020 के दशक में प्रवेश करे। ऐसे में दोस्तों ब्रिटेन का मानना है कि भारत को यूएनएससी में शामिल करने से दुनिया को काफी बड़ा फायदा होगा। भारत को शामिल करने से परिषद में व्यापक प्रतिनिधित्व आएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इनमें कुछ देशों को शामिल किया जाएगा जिनका प्रभाव पहले से अब कहीं ज्यादा हो चुका है। इनमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के लिए स्थायी यूएनएससी की सदस्यता के लिए ब्रिटेन के कारण का जवाब देते हुए ब्रिटेन की प्रतिनिधि ने कहा कि जिन 4 देशों का हमने समर्थन किया उनके पीछे हमारी सोच आंशिक रूप से भौगोलिक संतुलन से संबंधित भी है। इसके अलावा हाल ही में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने कहा था कि IGN यानी अंतर सरकारी वार्ता के रोल ओवर निर्णय को केवल एक नासमझ तकनीकी कवायद तक सीमित नहीं किया जा सकता और अगर संयुक्त राष्ट्र नहीं बदलता है तो यह प्रक्रिया 75 सालों तक और भी जारी रह सकती है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र को बहुत जल्द इस पर फैसला कर लेना चाहिए, वरना यह संस्था बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका ने अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है और अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए दिल खोलकर हथियार दे रहा है, तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, जिसे देखकर यह दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भारत का यूएनएससी में स्थायी सीट के साथ साथ भारत को वीटो पावर देने के लिए भी सपोर्ट करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का दोस्त रूस भी भारत को सपोर्ट करने के लिए आगे आ चुका है। SCO सम्मेलन के दौरान पुतिन ने भारत की जोरदार तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वर्चुअली SCO बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया था और इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को संदेश दिया और साथ ही भारत का मनोबल बढ़ाने की और हर कीमत पर भारत की मदद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे यूएनएससी में भारत का जोर शोर से सपोर्ट करेंगे। तो वहीं अब बात आती है चीन की, तो बता दें कि चीन ने भी भारत को लेकर बड़े ऐलान कर दिए हैं। चीन ने यह मान लिया है कि आगे आने वाले 10 सालों में भारत चीन को हर मामले में पीछे कर सकता है। चीनी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका भारत को हर हाल में सुपर पावर बना देना चाहता है। अब चीन भी भारत की ताकत को मानने लगा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।